हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग जो अपना कम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स चल रहा था, ठीक है, उसको और आगे प्रोसीड करते हैं। कुछ अच्छे न्यूमेरिकल्स को कैसे हैंडल करते हैं वो सीखते हैं, ज़रा अप्रोच कैसे करते हैं वो सारी चीज़ें आज सीखते हैं। ठीक है, जैसे इसके पहले मैंने बताया था, जो सीरीज़ यदि है कैपेसिटर, ठीक है, तो दिखता है कि सीरीज़ टाइप का है, पैरेलल है तो पैरेलल टाइप का दिखता है। बट कुछ ऐसे सर्किट्स होते हैं बच्चों, वो ना ही सीरीज़ में दिखता है ना ही पैरेलल पे दिखता है, उसको अपने को सीरीज़ और पैरेलल बनाना पड़ता है, या फिर कुछ इक्वेशंस होते हैं वो सॉल्व करने होते हैं। ठीक है, तो अब वो इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं वो थोड़ा सा सीखते हैं। तो उसको सीखने के लिए एक कॉन्सेप्ट डेवलप हुआ है जिसका नाम है जंक्शन एनालिसिस या फिर नोडल एनालिसिस। नोडल एनालिसिस ऑफ कैपेसिटिव सर्किट्स बोलें, या फिर इसी को हम लोग दूसरा नाम देते हैं जंक्शन एनालिसिस। जंक्शन एनालिसिस, देखिए इस चैप्टर को मैं थोड़ा सा डिटेल में लेकर जा रहा हूँ, इसलिए कि थोड़ा सा रेजिस्टेंस पढ़ाते वक्त मेरा को थोड़ा सा दिक्कत ना हो। ठीक है, चलो ठीक है। नोडल एनालिसिस का मतलब हम लोग क्या समझ चुके कि एक जंक्शन होता है। इसका क्या मतलब होता है ये हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे? कुछ ऐसे फाइंड आउट करेंगे कि देखो यहाँ पे एक ऐसा हम लोग पॉइंट ढूंढेंगे, ठीक है, जहाँ पे दो से अधिक कैपेसिटर क्या हो, जुड़े हो, मतलब एक आइसोलेटेड पार्ट। ठीक है, एक ऐसा जंक्शन जहाँ पे दो से अधिक कैपेसिटर को हम लोग आइसोलेटेडली उसको हम लोग क्या कर सकें, देख सकें। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे ये पॉइंट देखो, इस पॉइंट को मैंने यदि मैं नाम दे दूँ M, तो होगा क्या, देखो ये वाला प्लेट, ठीक है, देखो आराम से ये वाला प्लेट, और सिमिलरली इसका एक कैपेसिटर का ये वाला प्लेट। ठीक है, देखो ये तीनों प्लेट क्या है, आइसोलेटेड है, किसी से कनेक्टेड नहीं है। ठीक है, ये तीनों जो हैं वो क्या हैं, वो आइसोलेटेड हैं। ठीक है, और इस सर्किट का बोल सकते हैं क्या है, आइसोलेटेड पार्ट है। तो अब इस पॉइंट, जिस पॉइंट से तीनों क्या हैं, जुड़े हुए हैं, देखो ये वाला कैपेसिटर, ये वाला प्लेट, सॉरी, इस कैपेसिटर का इस वाले प्लेट, इस कैपेसिटर का ये वाला प्लेट, इस कैपेसिटर का ये वाला प्लेट, ये तीनों एक जंक्शन से जुड़ा हुआ है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, नोड बोलते हैं। इसी को क्या बोलते हैं, नोड बोलते हैं, या फिर जंक्शन पॉइंट बोलते हैं। जंक्शन पॉइंट बोलते हैं। ठीक है, पहले आराम से सीखते जाइए चीज़ें, मैं क्या क्या बोल रहा हूँ। ठीक है, मैंने क्या बताया, मैंने यही बताया कि एक आइसोलेटेड पार्ट इस सर्किट का, इस सर्किट है, इस सर्किट के आइसोलेटेड पार्ट दो से अधिक कैपेसिटर्स को यदि हम लोग मिला देते हैं तो एक जो आइसोलेटेड पार्ट निकल कर आता है, जिस पॉइंट के अबाउट, उसी पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं, नोड बोलते हैं, या फिर जंक्शन पॉइंट बोलते हैं। ठीक है, अब देखो, अब हम इक्वेशन कैसे बनाते हैं वो थोड़ा सा जरा सीख लें। देखो इस कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर को सीखने का तरीका जो होता है, एक तो डायरेक्टली सीरीज पैरेलल से सीख सकते हैं, पहला चीज़। दूसरा चीज़ होता है कि इक्वेशन को सॉल्व करके हो सकता है। ठीक है, तीसरा चीज़ इसी का सब पार्ट बोल सकते हैं, व्हीटस्टोन ब्रिज लोग बोलते हैं, जो कि यहीं से आता है। ठीक है, इवन मैं ऐसा भी सिखा दूंगा कि वो व्हीटस्टोन ब्रिज नहीं होगा तो फिर उस टाइप के क्वेश्चन को कैसे हम लोग इजीली सॉल्व करते हैं। ठीक है, उसके बाद फिर से एक किरचॉफ्स रूल होता है, बहुत ही अच्छा रूल है वो भी। ठीक है, यहाँ पे भी यूज़ करेंगे उसको, करंट इलेक्ट्रिसिटी वाले चैप्टर में भी यूज़ करेंगे, बट फिलहाल धीरे धीरे हम लोग सीखते हैं पहले नोडल एनालिसिस। तो मैंने क्या बताया कि अब देखो C1 C2 C3, ठीक है, इतना क्लियर हो गया। एक आइसोलेटेड पार्ट है इस पॉइंट के अबाउट। ठीक है, दो से अधिक क्या होना चाहिए, कैपेसिटर जुड़ा हुआ होना चाहिए, तभी हम लोग पता कर पाएंगे कि क्या है, आइसोलेटेड है इस सर्किट से। अब देखो इस पॉइंट, देखो इसका पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, V है। जब ये आएगा तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे चार्ज, अब चार्ज को हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कैसे करते हैं, देखो वो तो आप लोग सीख चुके हैं। सिंपल यहाँ पे क्या, यहाँ से चार्ज मान लेते हैं कि क्या आता है, Q1 आता है, और यहाँ पे जो जाता है बच्चों क्या जाता है, Q2 जाता है। तो यहाँ पे V पोटेंशियल है, तो इधर की तरफ हम आसान हो चीज़ें, ठीक, ईजी हो, इसीलिए मैं इधर का 0 पोटेंशियल में मान ले रहा हूँ और इधर का V पोटेंशियल मान ले रहा हूँ। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो यहाँ पे पोटेंशियल कितना है बच्चों, V है, यहाँ पे भी पोटेंशियल क्या है, V है। ठीक है, नो डाउट यहाँ पे देखो तार एक ही है ना, पॉइंट एक ही है, तो पोटेंशियल सेम ही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे चार्ज कैसे डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, यहाँ पे मान लो Q1 जा रहा है, तो यहाँ पे कितना जा रहा होगा, Q2 जा रहा होगा। अब देखो प्लेट्स के चार्ज हैं वो आप लोग को डिस्ट्रीब्यूट करने आता है, ये आपका प्लस Q1 होगा, तो डेफिनेटली ये वाला क्या होगा बच्चों, माइनस Q1 होगा। सिमिलरली ये आपका Q2 होगा, ठीक है, तो ये वाला क्या होगा, माइनस Q2 होगा। क्लियर है। अब यहाँ पे Q3 होगा, तो डेफिनेटली यहाँ पे क्या होगा, माइनस Q3 होगा।
इतना आप लोग समझ सकते हैं। एक Q3 होगा तो एक क्या होगा, माइनस Q3 होगा। अब मैंने चार्ज क्या कर दिया, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अब हमको क्या करना है, इक्वेशन बनाना है। ठीक है, हमको क्या कराना है, इक्वेशन बनाना है। तो हम लोग क्या करेंगे, सिंपल, इस वाले प्लेट को लेंगे, इस वाले प्लेट को लेंगे। कंसेप्ट ये बोलता है कि इस नोडल पॉइंट पे या फिर इन जंक्शन पॉइंट पे नेट चार्ज क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। नेट चार्ज देखो जीरो होगा भी। ठीक है, तो नेट चार्ज हम जीरो कर देते हैं तो एक इक्वेशन अपना बन जाता है। क्लियर है। तो अब देखो यहाँ पे पोटेंशियल आप मानो, अब देखो V है, यहाँ पे पोटेंशियल क्या है, X है, क्योंकि यहाँ पे डिस्कनेक्टेड है, सर्किट अलग हो गया, X मान लो, AX होगा तो AB X होगा और AB X होगा। क्लियर है। अब देखो आप कि यहाँ पे इक्वेशन बनाओ एक चार्ज का, तो एक क्या होगा, माइनस Q1 होगा नेट इस पॉइंट पे। ठीक है, माइनस Q1 होगा प्लस, इधर आओ देखो यहाँ पे क्या है, Q3 है, चलो Q3 हो गया। ठीक है, प्लस इधर क्या है, माइनस Q2 है, माइनस Q2 है, माइनस Q2 है। दिस इज इक्वल टू जीरो। मैंने क्या बोला, नोडल पॉइंट पे नेट चार्ज जीरो होता है। एट नोडल पॉइंट, एट नोडल पॉइंट नेट चार्ज इज, नेट चार्ज क्या होता है बच्चों, जीरो होता है। नेट चार्ज जीरो होता है। तो मैंने इक्वेशन यहाँ पे बना दी। क्या बनाई है, माइनस Q3 कितना बनाया है, एक सेकेंड, माइनस Q1 माइनस Q2 प्लस Q3, वी आर राइट। ठीक है, अब यहाँ पे इक्वल टू जीरो है। सिंपल, चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट करना है, Q3 माइनस Q3, Q2 माइनस Q2, Q1। अब यहाँ पे इस पॉइंट पर नेट चार्ज जीरो कर देना है, माइनस Q1 प्लस Q3 माइनस Q2 इक्वल टू जीरो। इसके बाद आप लोग क्या करेंगे, आपको नेट कैपेसिटर चार्ज से तो मतलब अभी है नहीं, आपको मतलब किससे है, आपका नेट कैपेसिटेंस या इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आना चाहिए। तो देखो माइनस Q1 प्लस Q3 माइनस Q2 आप लोग पढ़ रखे हैं, क्या पढ़ रखे हैं, Q इज इक्वल टू कितना होता है, C इंटू V होता है, ये पढ़ रखे हैं ना, Q इज इक्वल टू CV होता है। तो यहाँ पे इसका कैपेसिटर C1 है और V इनफैक्ट क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस दिस कैपेसिटर। ठीक है, उस कैपेसिटर के अक्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो होता है, और C क्या होता है बच्चों, कैपेसिटेंस होता है, और Q क्या होता है, उस पर चार्ज। चार्ज कितना है यहाँ पे, जो पॉजिटिव चार्ज होता है उसी को हम लोग देखते हैं। अब देखो यहाँ पे माइनस बाहर आ जाएगा। ठीक है, C Q1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखो C1 पोटेंशियल, इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, V माइनस एक्स, V माइनस एक्स लिख दिया, दिख रहा है क्या, एक मिनट, चलो दिख रहा है। ठीक है, तो माइनस C1 इंटू V माइनस एक्स प्लस Q3 कितना है बच्चों, ये है। तो यहाँ पे इसके अक्रॉस पोटेंशियल कितना है, x माइनस जीरो है, और यहाँ पे सॉरी कैपेसिटेंस कितना है, C3 है, तो C3 लिख दिया और यहाँ पे x माइनस जीरो कर दिया। ठीक है, चलो कोई दिक्कत नहीं है। अब माइनस Q2 माइनस साइन Q2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे आओ, यहाँ पे C2 इंटू, चलो C2 इंटू, ठीक, पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो रहा है, V माइनस एक्स। ठीक है, इसकी अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, V माइनस एक्स ही है। दिस इज इक्वल टू जीरो। अब देखो ये चीजें आ गई। ठीक है, अब यहाँ पे देखो एक अननोन है, वो क्या है, x है, और इक्वेशन भी एक ही है, तो यहाँ से x की वैल्यू हम फाइंड आउट कर लेंगे क्या, चलो x की वैल्यू हम यदि हम फाइंड आउट कर लेते हैं तो x की वैल्यू यहाँ पे हम लोग रख देंगे खुशी खुशी। ठीक है, अपना x की वैल्यू आ चुका है। जब x की वैल्यू आ गया, पोटेंशियल डिफरेंस आपका जब आ गया है, ठीक है, x कितना होगा। ठीक है, तो यहाँ से आप लोग नेट क्या निकाल सकते हैं, कैपेसिटेंस। नेट कैपेसिटेंस क्या होता है, यही चीज़ Q इक्वल टू क्या होता है, CV होता है ना, यहाँ पे इक्विवेलेंट लिख दो आप। अब नेट पोटेंशियल डिफरेंस आपको पता हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या करो, पोटेंशियल डिफरेंस जो पता चलेगा तो आपको नेट चार्ज पता चल जाएगा। देख रहे हो यहाँ पे आपको नेट चार्ज भी तो निकालना है, तो जब पोटेंशियल डिफरेंस पता चल जाएगा तो यहाँ पे आप नेट चार्ज भी निकाल दोगे, और यहाँ पे नेट चार्ज रख दो, नेट चार्ज की वैल्यू रख दो, C इक्विवेलेंट निकालना है, और पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, V है, तो V रख दो। यहाँ से आप क्या निकाल दोगे, एक C इक्विवेलेंट की वैल्यू निकाल दोगे। इसको हम एक एग्जाम्पल के थ्रू देखेंगे। ठीक है, इसको हम क्या करेंगे, एक एग्जाम्पल के थ्रू देखेंगे। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, नोडल इक्वेशन बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, नोडल इक्वेशन बोलते हैं। ठीक है,
अब कोई बोलेगा कि आपने चार्ज निकाल दिया, ठीक है, नेट चार्ज कुछ भी पूछेगा, नेट चार्ज भी पूछेगा, आप लोग निकाल देंगे नेट चार्ज कितना फ्लो हुआ, ठीक है। तो Q1 और Q2 हुआ, Q1 Q2 तो है ना नेट चार्ज, यहाँ पे Q3 तो निकल जाएगा। इस इक्वेशन से आप रखोगे, ठीक है, इक्वेशन बनाओगे तो Q3 निकल जाएगा, कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है, ठीक है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जीरो है, देख लो यहाँ पे जीरो है, x की वैल्यू निकल जाएगा तो यहाँ से Q3 निकल जाएगा, क्योंकि C3 क्या हुआ है, गिवन है, C3 गिवन है, तो यहाँ से आप Q3 निकाल दोगे, इसका टेंशन मत लो। उसके बाद आपको क्या निकालना होगा, देखो यहाँ से देखो ना, Q1 प्लस Q2 क्या हो जाएगा, Q3 के बराबर हो जाएगा। आपको Q1 प्लस Q2 ही तो निकालना था, तो Q1 प्लस Q2 निकालने के लिए क्या होगा, Q3 की हेल्प लेनी पड़ेगी, तो Q3 के बराबर है बोल सकते हो। तो Q3 कैसे निकालेगा, x माइनस जीरो, तो x की वैल्यू होगा तभी तो, x की वैल्यू हम यहाँ से फाइंड आउट कर लेंगे, x की वैल्यू जब हम यहाँ से फाइंड आउट कर लेंगे तो यहाँ से हम सिंपल इक्वेशन में रख देंगे, क्या Q3 इज इक्वल टू क्या होगा, Q इक्वल टू सी वी, ठीक है, C3 हो गया और V इसका पोटेंशियल डिफरेंस V माइनस एक्स, सॉरी x माइनस जीरो, तो Cx हो जाएगा, Q3 हो जाएगा, जब Q3 हो जाएगा तो Q1 प्लस Q2 आ जाएगा, जब Q1 प्लस Q2 आ जाएगा तो यहाँ पे रख देंगे और पोटेंशियल हमको पता ही है V, और C इक्विवेलेंट हम लोग यहाँ से निकाल देंगे। तो ये थोड़ा सा एक छोटा सा टेक्निक होता है, ठीक है, ये छोटा सा टेक्निक होता है। अभी तो आपको सिंपल सर्किट दिख रहा है तो चीज़ें आसान लग रही है, बट खुदा ना खास्ता थोड़ा सा और बड़ा हो गया तो क्या करेंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, उसको भी हम लोग सीखते हैं, ठीक है। इसको मैनेज करो, चलो अब थोड़ा सा एक टाइप का सर्किट और मैं लेता हूं इसी में नोडल एनालिसिस को सीखने के लिए, ठीक है। कुछ ऐसा कि सपोज करो जंक्शन जो होते हैं बेचा, नोडल पॉइंट जो होते हैं वो क्या होते हैं, एक से अधिक हो सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, जितने नोडल प्लेन होंगे, सॉरी नोडल प्लेन याद आ रही है केमिस्ट्री के, क्या बोलते हैं, नोडल पॉइंट होगा, ठीक है, जितना नोडल पॉइंट होगा, ठीक है, उतने ही आपका क्या होगा, इक्वेशंस बनेंगे। तो कोई दिक्कत नहीं, और नोडल पॉइंट बनाकर देख लेते हैं। देखो कुछ ऐसा है, यहाँ पे एक C1 लगा दो, ठीक है, और यहाँ से एक और C1 लगा दो, और यहाँ पे एक लगा दो, यहाँ पे एक लगा दो। ध्यान देना, आप लोग जो व्हीटस्टोन ब्रिज का बात करते हो, ठीक है, डायरेक्टली जंप करने का प्रयास मत करो कि व्हीटस्टोन ब्रिज पे, ठीक है, पहले देख लिया करो कि सिचुएशन क्या है, उसके बाद फिर हम जाएंगे व्हीटस्टोन ब्रिज की तरफ। कहीं ऐसा हो सकता है कि सिचुएशन वहाँ पे ना बनती हो, ठीक है, वो हम बात करेंगे, ठीक है। पहले हम लोग सीख लेते हैं इसको। देखो C1 है, C2 है, C3 है, सॉरी इसको C3 मान लो, C3 है, C4 है, C5 है, ठीक है। आप लोग क्या देख रहे हो कि इसके और A और B के अक्रॉस क्या निकालना, अपने को नेट पोटेंशियल निकालना है। जब नेट पोटेंशियल निकालने का मतलब इसको हम लोग क्या कर देंगे, एक बैटरी से जोड़ देंगे, चलो जोड़ दिया, इसका हम लोग पोटेंशियल क्या मान लेंगे, V मान लेंगे, 100 वोल्ट 200 वोल्ट कुछ ही मान लो, अपने मानने के ऊपर है, ठीक है, फ्री है वो तुम लोग, ठीक है। एक V मानोगे तो दूसरा 0 मानना पड़ेगा, या फिर x y कुछ ही मान लो, ठीक है, वो इक्वेशन सॉल्व करके आ जाएगा। लेकिन कोशिश ये करनी चाहिए कि कम से कम इक्वेशन बने, उसके लिए यहाँ पे जहाँ पे अपने को फायदा उठाना होता है वहाँ पे हम लोग उठा लेंगे। यहाँ पे हम लोग एक जगह 0 मान लेंगे और एक जगह V मान लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे V हो गया तो यहाँ पे भी V होगा, ठीक है, यहाँ पे भी V होगा, यहाँ पे 0 हो गया तो यहाँ पे भी 0 होगा, और यहाँ पे 0 होगा, खुशी खुशी हम लोग लिख देंगे, ठीक है। अब देखो नोडल प्लेन अब ढूंढते हैं, ठीक है। यहाँ पे व्हीटस्टोन ब्रिज का कॉन्सेप्ट नहीं है, क्योंकि यहाँ पे आप मान लो कि व्हीटस्टोन ब्रिज यहाँ पे काम नहीं कर रहा है, मतलब ये रेशियो दोनों बराबर नहीं है, ठीक है। तो हम क्या लेंगे, हेल्प उसी का लेंगे, क्या, नोडल एनालिसिस का, अपना उसका बेनिफिट लेंगे। देखो यहाँ पे मान लेते हैं Q1 चार्ज आता है और यहाँ पे Q2 चार्ज आता है, ठीक है। जब Q1 चार्ज आता है, Q2 चार्ज आता है, तो क्या करेंगे, यहाँ पे प्लस Q1 हो गया, यहाँ पे माइनस Q1 हो गया, ठीक है। अब देखो यहाँ पे इस नोडल पॉइंट देख रहे हो आप लोग, एक पॉइंट यहाँ पे है M पे है, दूसरा पॉइंट क्या है N पे है, या फिर x y मान लो, पोटेंशियल ही मान लेते हैं, x और y है, क्लियर। देखो आइसोलेटेडली इसको हम लोग सेपरेट कर सकते हैं सर्किट से, सिमिलरली इस वाले पॉइंट को हम लोग भी सेपरेट कर सकते हैं। अपने आप जितने वेरिएबल्स होंगे अपने आप नोडल पॉइंट वहाँ पे क्रिएट हो जाता है, इस बात को ध्यान रखना, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग नोडल पॉइंट हम लोग सर्च कर लिए कि चलो ठीक है, x ये हो गया और y ये हो गया, ठीक है। अब इक्वेशन बनाने में क्या दिक्कत है, अब देखो यहाँ पे क्या है, Q1 है, अब यहाँ पे मैं क्या मान लूँगा, Q2 मान लूँगा, और यहाँ माइनस Q2 मान लूँगा, Q3 मान लूँगा और माइनस Q3 मान लूँगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। Q4 मान लूँगा, यहाँ पे Q4 मान लूँगा, यहाँ पे माइनस Q4 मानूंगा, Q5 मानूंगा, माइनस Q5 मानूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। अब देखो इस वाले नोडल प्लेन पे एट पॉइंट x
नोडल पॉइंट एक्स इनफैक्ट लिखना चाहिए हमको, कोई दिक्कत नहीं है। एक्स पॉइंट पे क्या होगा देखो, माइनस Q1 प्लस Q2, साइन के साथ ध्यान रखना चार्ज जो लिखेंगे, उसके बाद यहाँ पे प्लस Q3, दिस इज इक्वल टू 0। एक्स वाले पॉइंट पे हो गया। सिमिलरली वाई वाले पॉइंट पे करेंगे, एट पॉइंट वाई। ध्यान देना है, बड़े बड़े जो सर्किट होते हैं उसको सॉल्व करने का मैं तरीका बता रहा हूँ, कहीं यहाँ से क्वेश्चन ना आ जाए। ठीक है, अब यहाँ पे देखो Q3, ठीक है, प्लस Q5 माइनस Q4, दिस इज इक्वल टू 0। ठीक है, दो इक्वेशन बन गए अपना। अब वही चीज Q इक्वल टू सी बी यूज करेंगे अपना। ठीक है, खूबसूरत सारी इक्वेशन Q इज इक्वल टू सी बी। अब देखो यहाँ पे माइनस Q1 है, तो माइनस Q1 की जगह क्या लिखेंगे, यहाँ पे इसके बीच के पोटेंशियल डिफरेंस V है और एक क्या है X है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, माइनस पोटेंशियल सॉरी कैपेसिटेंस कितना है यहाँ पे C1 है, तो C1 लिख दिया। अब इसके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कितना ड्रॉप हो रहा है, V माइनस X हो रहा है, तो V माइनस X लिख दिया। सिमिलरली Q2 है, इसके पीछे पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, x माइनस 0 है, तो यहाँ पे और कैपेसिटेंस कितना है, C2 है, चलो C2 लिख दिया और यहाँ पे x माइनस 0 लिख दिया। ठीक, उसके बाद इसको थोड़ा सा मैं इरेज करता हूँ। इसके बाद इसी पॉइंट पे आपका a आ रहा है C3, तो Q3 है तो प्लस साइन है और यहाँ पे C3 हो गया, और इसके पीछे पोटेंशियल डिफरेंस कितना आ रहा है, x माइनस y आ रहा है, तो x माइनस वाई लिख देंगे, दिस इज इक्वल टू 0। इक्वेशन नंबर 1, एक इक्वेशन बन गया। दूसरा इक्वेशन क्या बनेगा, आप इस नोडल प्लेन का मैंने बात कर लिया, अब इस वाले नोडल पॉइंट का बात करते हैं। क्या आया था, Q3 प्लस Q5 माइनस Q4। अब देखो Q3 यहाँ पे पोटेंशियल कैपेसिटेंस कितना है, C3 है, और इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, x माइनस वाई है, x माइनस वाई है। क्लियर है। अब देखो Q5 है, तो Q5 के केस में पोटेंशियल कैपेसिटेंस कितना है, C5 है, C5 लिख दिया। अब इसके बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है कितना है, y माइनस 0 है, तो y माइनस 0 कर दिया, माइनस Q4 कितना है, C4 इंटू इसके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, v माइनस वाई है, तो मैंने v माइनस वाई कर दिया, दिस इज इक्वल टू 0। दो इक्वेशन आपके पास आ गया। ठीक है, दो इक्वेशन है बच्चों, क्या है, दो अननोन है अपना x और y, जो हमने माना हुआ है x और y। ठीक है, इनफैक्ट हमारे पास तो चार अननोन है। कौन से हैं, एक Q1 है, बहुत सारे Q1 है, Q2 है, आपका Q3 है, Q4 है, Q5 है, x है और y है। 1 2 3 4 5 7 अननोन हैं, बट हमारे पास इक्वेशन कितने बन रहे हैं, 2 ये हो गए और आपका 2 चार्ज वाला बना था, लेकिन 4 ही दिख रहा है, बट एक्चुअली भी क्या है, वो 7 बन जाएंगे, क्योंकि इसमें कुछ कैंसिल हो जाएंगे। क्यों, क्योंकि आपको नेट चार्ज जो चाहिए, दो देखो यहाँ से कैंसिल हो जा रहा है, Q1 और Q2 आपको नेट चार्ज चाहिए ना, तो Q1 प्लस Q2 होगा यहाँ पे Q1 देखो, यहाँ से जो नेट चार्ज जो फ्लो हो रहा है, क्या आ रहा है, Q1 और Q2 ही हो रहा है। ठीक है, और इसके पहले वाले में नोडल एनालिसिस में ही हम लोगों ने देखा था कि जो Q3 आया था वो कितना आ गया था, Q1 प्लस Q2 आ गया था, और वो आना भी चाहिए, क्योंकि वहाँ पे चार्ज क्या होना चाहिए, कंजर्व होना चाहिए, और एक नोडल पॉइंट में मैंने बताया था नेट चार्ज क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो सेम चीज़ यहाँ से भी आप लोग कर सकते हैं। आप लोग इक्वेशन सॉल्व करेंगे, खुद ब खुद अपने हाथ सॉल्व कीजिएगा। ठीक है, उसके बाद कुछ इक्वेशंस बनेंगे। ठीक है, उस इक्वेशन को सॉल्व कीजिएगा और वैल्यू रखिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब दूसरी बात, अब यही से डेवलप हुआ व्हीटस्टोन ब्रिज का कॉन्सेप्ट, इनफैक्ट बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज बोलते हैं उसे। अब देखो वो कब होगा, जब ये वाला पोटेंशियल और ये वाला पोटेंशियल दोनों बराबर हो जाएगा। इस इक्वेशन को सॉल्व करते वक्त आप लोग क्या करो, x और y को बराबर कर दो, ठीक, इस इक्वेशन में हम डाल के चेक करते हैं, x और y को मैं बराबर करता हूँ। ठीक है, क्या करने के लिए, जस्ट व्हीटस्टोन ब्रिज का कॉन्सेप्ट लाने के लिए, कि ऐसा होगा तो हम लोग डायरेक्ट इसको उड़ा सकते हैं। ठीक, इसका रोल नहीं रहेगा। ठीक है, तो उसको कैसे सॉल्व करते हैं, देखो ये तो किसके लिए था, इस मतलब जनरल केस है, सबके लिए है, बट स्पेशल केस क्या है, जब दोनों पोटेंशियल क्या हो जाए, बराबर हो जाए, x इज इक्वल टू वाई हो जाए, तब जाकर क्या हो जाएगा, एक स्पेशल केस बनेगा। चलो स्पेशल केस को सॉल्व करते हैं। इसको इरेज करो, फिलहाल के लिए इरेज करता हूँ। अब
यहाँ पे क्या होगा कि x इज इक्वल टू वाई करते हैं। जब x इक्वल टू वाई करेंगे तो इक्वेशन क्या बने, यहाँ पे पहले इक्वेशन को लिख लेते हैं यहाँ पर आराम से, माइनस सी वन इंटू वी माइनस एक्स प्लस सी टू एक्स प्लस सी थ्री एक्स माइनस वाई इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। और उसके बाद अगला इक्वेशन क्या है, सी थ्री इंटू एक्स माइनस वाई प्लस सी फाइव वाई माइनस सी फोर वी माइनस वाई इज इक्वल टू 0, ठीक है। एट एक्स इक्वल टू वाई, जब एक्स इक्वल टू वाई होगा तो क्या हो जाएगा, देखो ये चीज़ें 0 हो जाएंगी, चलो ये भी 0 हो जाएगा, चलो ठीक है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे माइनस सी वन इंटू वी माइनस प्लस सी वन एक्स, ठीक है, प्लस सी टू एक्स इज इक्वल टू 0, क्लियर है। अब सी वन वी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्स इंटू सी वन प्लस सी टू, ठीक है। एक इक्वेशन आपका ए नंबर इक्वेशन ये हो गया। और फिर से क्या करेंगे, इस वाली इक्वेशन सॉल्व करेंगे तो ए चीज 0 हो गई और यहाँ पे क्या बचेगा, C5y माइनस C4v प्लस C4y इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब मैंने इस इक्वेशन को सॉल्व किया, एक इक्वेशन नंबर 1 ये है, इक्वेशन नंबर 2 ये है, ठीक है। एक बार मैंने इसको वैल्यू रखा x इज इक्वल टू वाई तो एक क्वेश्चन बना, ठीक है, ए वाला इक्वेशन बना, और x इक्वल टू वाई यहाँ भी रखना पड़ेगा तो ये 0 हो जाएगा और यहाँ पे कुछ ऐसा बनेगा। अब देखो यहाँ पे C4v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, y इंटू C5 प्लस C4, मतलब C4 प्लस C5, ये तो होगा, इधर चला जाएगा तो ये हो गया। अब देखो अपने पास इक्वेशन नंबर ए है, ठीक, और इक्वेशन नंबर v है, ठीक। अब दोनों का हम लोग क्या करते हैं, रेशियो निकालते हैं, ठीक है। दोनों का हम लोग क्या निकालते हैं, रेशियो निकालते हैं। इसको इरेज करता हूँ, ठीक है, इसको इरेज करता हूँ तो क्या आया आपका, इसको इक्वेशन सब C1v बाई C4v इज इक्वल टू C1 प्लस C2 x इंटू C1 प्लस C2 अपन y इंटू C4 प्लस C5, क्लियर है। अब देखो x इज इक्वल टू वाई है तो इसको हम लोग काट सकते हैं और ये भी कैंसिल, C1 बाई C4 इज इक्वल टू C1 प्लस C2 अपन C4 प्लस C5, ठीक है। अब C1 C4 प्लस C1 C5 इज इक्वल टू C1 C4 प्लस C2 C4, समझ में आता है। अब देखो C1 C4 क्या हो गया, कैंसिल हो गया, ठीक है। अब देख रहे हो आप C1 C5 इज इक्वल टू क्या हो गया, C2 C4 हो गया, ठीक है। यहाँ से रेशियो देखो C1 बाई C2 इज इक्वल टू C4 बाई C5 हो गया, क्लियर है। यहाँ से C1 बाई C2 इज इक्वल टू C4 बाई C5, मतलब क्या हुआ, मैं फिगर मैंने क्या कर दिया, डिलीट कर दिया, हटा दिया यहाँ से, तो कोई दिक्कत नहीं। आप लोग वहाँ पे फिगर देखेंगे तो क्या आएगा, अब मैं इसको इरेज करता हूँ फिलहाल। थोड़ा सा आप लोग यदि फिगर पे ध्यान दें तो मैंने फिगर कुछ ऐसा बनाया था, कुछ ऐसा बनाया था, इसको मैंने C1 दिया था, C2 दिया था, C3 दिया था नाम, C4 दिया था और C5 दिया था, ठीक है, ये दिया था। अब देखो यहाँ पे क्या आ रहा है, C1 बाई C2 इज इक्वल टू C4 बाई C5 आ रहा है। अब देखो ये कब आ रहा है, जब इस वाले जंक्शन का और इस वाले जंक्शन का, दोनों जंक्शन का पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, 0 हो जाएगा। जब बराबर हो जाएगा, जब ये दोनों बराबर हो जाएंगे तो यहाँ पे कोई करंट फ्लो नहीं होगा, मतलब यहाँ पे कोई कैपेसिटेंस नहीं होगा, यहाँ पे कैपेसिटेंस सारे क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे, ठीक है, क्योंकि दोनों क्या है, पोटेंशियल 0 बराबर है, इसका मतलब पोटेंशियल डिफरेंस 0 है, तो इसका मतलब इसके बीच में कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होगा, तो इस केस में ये चीज़ें जुड़ जाती है। तो इसीलिए बोला जाता है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कंडीशन ऑफ बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज। इसे क्या बोलते हैं, कंडीशन ऑफ बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज बोलते हैं, ठीक है, दिख रहा है, हाँ दिख रहा है। इसे क्या बोलते हैं बच्चों, कंडीशन ऑफ बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज बोलते हैं। C1 बाई C2 इज इक्वल टू C4 बाई C5। अब बाय द वे नहीं रहा तो कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग जिस तरफ नोडल प्लेन एनालिसिस के थ्रू हम लोग सॉल्व कर रहे थे, क्वेश्चन जिस तरह बनाए थे उस तरह बना के हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो ये तो हुआ आपका बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज, ठीक है।
ऐसे ही बहुत सारे। अब एक चीज़ मैं और बताने का प्रयास करूंगा, इसको थोड़ा सा मैं रेज करता हूं, ठीक है। उसके बाद बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज हो गया। अब देखो एक चीज़ और मैं बता दूं थोड़ा सा कि ऐसे बहुत सारे, जैसे मान लो मैंने एक असाइनमेंट के फॉर्म में मैंने दिया था, एक क्वेश्चन दिया था, कुछ ऐसा था, बहुत सारे थे ऐसे, ठीक है। तो इसके लिए भी आप लोग क्या किए होंगे, सिंपल व्हीटस्टोन ब्रिज की हेल्प सॉल्व किए होंगे, ठीक है। तो इसको भी करने का एक तरीका होता है, ठीक है, जो तरीका मैं अगले टर्म में डिस्कस करूंगा, ठीक है। नो डाउट यदि व्हीटस्टोन ब्रिज बना तो ऐसे ही डायरेक्ट रेशियो निकाल कर हम लोग निकाल देंगे, इसको क्या कर देंगे, उड़ा देंगे, ठीक है। उसके बाद इसको सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। और सारे सर्किट्स हैं, ठीक है, जिसको मैं अगले टर्म में डिस्कस करूंगा, ठीक है। अभी के लिए इतना है। थैंक्स फॉर टुडे एंड ऑल द बेस्ट फॉर टुमारो। एंजॉय टाइम।